हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी गिग क्यों रैंक नहीं कर रही। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी गिग रैंक नहीं कर रही और आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए अपनी गिग को रैंक करने के लिए। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरह गिग को क्रिएट किया जाता है। बिकॉज क्योंकि गिग को ही हम प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उसकी रैंकिंग कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि गिग को क्रिएट करना भी हमारी गिग रैंकिंग के अंदर शुमार होता है, क्योंकि हमने रैंकिंग गिग को करना होता है। सो इस वजह से हम आज की इस वीडियो में गिग को कैरिएट करना भी देखेंगे, इसको किस तरह कैरिएट करना है और इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने स्टेप्स हैं, हर एक चीज को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो वेलकम टू द लर्निंग अलॉट्स विद डॉट्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त AK सईद अहमद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और जो लोग इस चैनल पर पहली मर्तबा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमन कर दो और बेल आइकन को भी हल्का सा टच कर दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर। मैं सबसे पहले यूसी ब्राउज़र को ऑन करने लगा हूं और यहाँ पर देखें मैंने फाइवर की जो वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है और वहां पर अपने अकाउंट को जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था, सीखा था इसको किस तरह क्रिएट करना है, वो मैंने ओपन किया हुआ है, लॉग इन किया हुआ है। राइट हो गया। अब एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता कि अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है फाइवर के ऊपर, आपको मैं ऊपर आई बटन के अंदर या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा। आपने वहां से जाना है और सीख लेना है किस तरह आपने किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। राइट हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों हमारी गिग रैंक नहीं करती। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक, गिग क्रिएट करने से पहले, दूसरा जब आप गिग क्रिएट कर रहे होते हैं और तीसरा जब आप गिग क्रिएट कर चुके होते हैं। तो इसके 3 प्रोसेस होते हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तब आपकी गिग क्या होती है, रैंक कर जाती है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो पहला स्टेप है गिग क्रिएट करने से पहले, जो हमारी रैंकिंग फैक्टर में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह हमने गिग क्रिएट करने से पहले कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, किस तरह हमने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है और लो कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है एंड हाई कीवर्ड्स को फाइंड आउट नहीं करना, तो मैं ऊपर आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा। आपने वहां जाना है और वहां पर जाकर आपने क्लिक करना है और वहां सीख लेना है कि किस तरह हमने लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, फाइंड आउट करना है और उनको हमने यूज करना है अपनी गिग को क्रिएट करने के लिए। राइट हो गया। अब बात आती है कि हम क्यों लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं और हाई को क्यों नहीं करते। इसकी रीजन भी एग्जांपल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेट्स सपोज लो कंपटीशन क्या होता है, मतलब वो कीवर्ड जिस पर गिग्स कम बनाई गई हो, और हाई कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है, जिस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा गिग्स बनाई गई हो। लो कंपटीशन कीवर्ड्स मतलब 700 गिग्स, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स मतलब 7000 गिग्स। अब आपका मुकाबला 700 के साथ हो तो जाहिर सी बात है आप अच्छी तरह से उनको कॉम्पिटिट कर सकते हैं और वहां पर आप रैंक कर सकते हैं, मतलब वहां पर ग्रो इजीली कर सकते हैं। बट अगर बात आ जाए 7000 बंदों की, तो 7000 बंदों के साथ कॉम्पिटिट करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको ग्रो करने के लिए। सो इस वजह से हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। अब बात आ जाती है कि जरूरी क्यों है लो कंपटीशन कीवर्ड्स को। एक तो रीजन मैंने आपको ये बता दी, दूसरी रीजन ये है कि इन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना आपके लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज क्योंकि हर बंदा अपनी एक फील्ड से ताल्लुक रखता है। सो हर फील्ड के बंदे के लिए उसे पता होना चाहिए कि उसकी फील्ड का स्कोप किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर क्या है और कौन से लो कंपटीशन कीवर्ड्स उसे यूज करने चाहिए और तब वो उसमें ग्रो कर सकता है। खैर, ये जितनी भी चीजें थी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। आपने लाजमन देखनी है और समझना है कि किस तरह हमने इनको फाइंड आउट करना है। बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अच्छा, हमारा जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस ये है कि हम क्या करते हैं, गिग को क्रिएट करते हैं उसी लो कंपटीशन कीवर्ड्स को यूज करके। सो आज की इस वीडियो में हम उसी लो कंपटीशन कीवर्ड्स को यूज करके गिग को क्रिएट करना सीखेंगे। सो वो क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो तीसरा स्टेप्स होगा उसके अंदर हमने क्या करना होगा। उसके अंदर हमने अपने रिव्यूज पर फोकस करना होगा। सो वो किस तरह करेंगे, वो जरूरी है कि नहीं है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट हो गया। सो उम्मीद है आपको एक चीज पता चल गई होगी कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स आपने क्यों टारगेट करने हैं। सो यहाँ पर अब हम आते हैं कि हम लो कंपटीशन कीवर्ड जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइंड आउट किया था, कौन सा फाइंड आउट किया था,
वीडियो एडिटर्स, यूट्यूब वीडियो एडिटर्स। ये जो कीवर्ड था हमने फाइंड आउट किया था, जिसके ऊपर हमने देखा था कि कितनी हमारी गिग्स वहां पर बनी हुई हैं। 700 प्लस गिग्स इस कीवर्ड के ऊपर बनाई गई थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं ऐसा करता हूँ, ये देखें हमारी ये एक फाइल थी जो हमने क्रिएट की थी। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ एक्सेल के अंदर, तो हमारी जो वर्कशीट होगी हमें रिप्रेजेंट हो जाएगी और वहां पर हमें पता चल जाएगा। ये देखें हमारा क्या था, यूट्यूब वीडियो एडिटर्स, जिस पर 700 प्लस गिग्स बनाई गई थी। ये लो कॉम्पिटिशन था, सो इसको हमने टारगेट किया था और इस पर हम गिग बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें अब हम आते हैं यूसी ब्राउज़र पर। ये आपके पास एक ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहा है क्रिएट अ न्यू गिग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके, जैसे अब आपने कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद आपके पास अगेन आपने कंटिन्यू करना है। ये देखें यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे एंड अगेन उसके बाद आपने एक मरतबा फिर से कंटिन्यू करना है। सो अब यहाँ पर वो आपसे आपकी कोई डिटेल पूछेगा, आपने वो पूरी डिटेल बतानी है अपनी, आपने अपना नाम बताना है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अली एंड यहाँ पर लिख देते हैं हम रज़ा। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अली रज़ा नाम लिख दिया अपना। यहाँ पर आपने कोई प्रोफाइल अपनी लगा देनी है। मैंने आपको बताया था आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए, जो पिक्चर होनी चाहिए, टाइप कोड के साथ होनी चाहिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर आकर एक पिक्चर लगा देनी है, राइट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, आपने क्या क्या चीज़ें बतानी है। आपने बताना है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितने साल के है, और उसके अलावा बाकी थोड़ी सी डिटेल भी बतानी है आपने इसके अंदर। टू दी पॉइंट एग्जैक्ट बात बतानी है, जिससे आपका जो स्किल पेन है वो सारा रिप्रेजेंट हो जाए, राइट हो गया। सो आपने यहाँ पर बता देना है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड हम आ जाते हैं नीचे। लैंग्वेजेस मैंने आपको पहले बताया था, जो आपने लैंग्वेजेस ऐड करनी है वो लैंग्वेजेस आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लैंग्वेज थी, हमने एक ये लैंग्वेज की कन्वर्सेशनल ऐड कर दें एंड उसके बाद एक और लैंग्वेज थी हमारे पास जर्मन, एंड यहाँ पर आपने अगेन उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एंड अगेन ऐड पर जैसे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप उर्दू या हिंदी भी ऐड कर सकते हैं, या आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर उर्दू कर देते हैं। सो यहाँ पर उर्दू किया हमने, कन्वर्सेशनल किया एंड उसके बाद ऐड करेंगे तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये क्या करेगा, आपके पास एक और पेज दे देगा जहाँ पर आपने अपनी मजीद और इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपने बताना है योर ऑक्यूपेशन, जिस फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं। लेट्स सपोज आप इंजीनियर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, या इसके अलावा आपके पास जो स्किल्स हैं या आपकी जो फील्ड है आपने वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। लेट्स सपोज अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वीडियो एंड एनिमेशन पर क्लिक कर देते हैं, राइट हो गया। एंड यहाँ पर वीडियो एंड एनिमेशन की भी मुख्तलिफ सी कैटेगरीज होती हैं, आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो आपके पास उसकी स्किल्स हों। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, वीडियो एडिटिंग हो गया एंड उसके अलावा प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गया एंड करेक्टर एनिमेशन भी हम कर लेते हैं, लोगो एनिमेशन बहुत ही ईजी है ये भी हम कर लेते हैं, एंड शॉर्ट वीडियो एड्स ये भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2 to 5 मतलब 2 से 5 तक आपने सिलेक्ट करना है। सो अब हमने क्या कर लिया, 5 सिलेक्ट कर लिए एंड उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम मतलब कब से कब तक आपका ये जो शोबा है आप ताल्लुक रखते हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ क्या कर देता हूँ 2016 से अब यहाँ पर 21 आ गया, सो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, स्किल ऐड कर देनी है। अब स्किल जो मैंने आपको बताई थी, आपकी स्किल्स आपको बताऊंगी आपकी कौन सी स्किल है। अभी के लिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है वीडियो। सो अभी के लिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं, लिखते हैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट। अडोबी आफ्टर इफेक्ट या अडोबी प्रीमियम प्रो, इनके ऊपर क्या की जाती है, वीडियो एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स और उसके अलावा प्री कंपोजिशन वगैरह की जितनी भी वर्किंग होती है वो इन पर की जाती है। सो इस वजह से इस तरह आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर ऐड कर देने और यहाँ अपना लेवल भी बता देना है कि आप इंटरमीडिएट हैं, एक्सपर्ट हैं या बिगनर हैं, जो भी हैं। लेट्स सपोज इंटरमीडिएट अभी के लिए कर लेते हैं। सो ऐड कर दें। इसके अलावा आप अपनी मज़ीद जो स्किल्स होंगी वो भी ऐड कर दें और सजेस्टेड आपके पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो आप यहाँ सजेस्टेड से भी इनको ऐड कर सकते हैं, ये आपने लाजमन ऐड कर देने हैं अपने स्किल्स। सो ये करने के बाद आपने अपनी एजुकेशन बता देनी है। लेट्स सपोज आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ पाकिस्तान कर देता हूँ। आप अगर किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी कंट्री यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपने ऐड करनी है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर कर लेते हैं यूईटी टेक्सला कर देते हैं एंड यूईटी टेक्सला हमने कर दिया। सो आपने यहाँ पर अपनी डिग्री का टाइटल बता देना है। लेट्स सपोज हम यहाँ क्या कर देते हैं, बीएससी कर देते हैं या एमएससी कर देते हैं। मेजर किस में कर रहे हैं आप, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐड कर देनी है, आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। और हीयर कौन सा है, सो आप वो भी बता सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 16 कर देता हूँ, यहाँ 16 हमने कर दिया, इसको भी ऐड कर दें। और उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है तब वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद कंटिन्यू करना है आपने। यहाँ पर वो आपसे कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा कि गूगल अकाउंट आपका यहाँ पर वेरीफाइड है, क्योंकि गूगल अकाउंट के थ्रू ही हमने क्या किया है, ये
फाइवर का अकाउंट बनाया है। सो इस वजह से यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ है और टिक का मार्क है। सो ये कनेक्टेड है। एंड अब आ जाते हैं फेसबुक। अगर आपकी फेसबुक आईडी है आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कनेक्ट करेंगे इसके बाद आप अपनी फेसबुक की आईडी की डिटेल देंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो उसके बाद ट्विटर दे सकते हैं एंड मजीद जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर ऐड करेंगे एंड देन आप यहाँ पर आकर कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ईमेल मांगेगा। ईमेल यहाँ पर हमने दिया हुआ है क्योंकि जीमेल के साथ हमने क्या किया था, इसको कनेक्ट किया था। सो इस वजह से ये वेरीफाइड है। फ़ोन नंबर आप वेरीफाई कर लेंगे। ऐड फ़ोन नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास इस तरह का एक छोटा सा बॉक्स पॉपअप होगा। आपने यहाँ पर आना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। लेट्स सपोज यहाँ पर अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। राइट हो गया। अब ऐड करने के बाद आपने इसको वेरीफाई करना है। आपने वेरीफाई बाय SMS जैसे ही क्लिक किया, अब आपके इसी नंबर के ऊपर क्या आएगा, एक कोड आएगा। आपने उस कोड को अपने मोबाइल से देखना है। अभी के लिए मैं मोबाइल उठा रहा हूँ और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या कोड आया है और इस कोड को हम यहाँ आकर पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं कोड आ चुका है हमारा और हमारा जो कोड है वो कोड है सर, राइट हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया। अब वेरीफाई करने के बाद ओके करेंगे, आपका ऑलमोस्ट जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपका फेवरेट टीचर कौन सा है, आपका फेवरेट बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, आपका चाइल्डहुड नेम कौन सा है। सो आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट करके कोई भी नाम कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कर देता हूँ चाइल्डहुड फ्रेंड कर देते हैं। यहाँ पर आया, मैंने कोई भी नाम लिख दिया। लेट्स सपोज ये देखें यहाँ पर ये कर लेते हैं एंड ये करने के बाद राइट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सो अब हमारे पास हमारा जो अकाउंट है फाइवर का मुकम्मल तौर पर वेरीफाइड हो चुका था। पहले तो जीमेल का साथ हमने इसको क्या किया था, कनेक्ट किया था। अब हमारा अकाउंट जिस तरह हमने जीमेल को वेरीफाई किया था किसी भी नंबर के थ्रू और रिकवरी ईमेल दिया था, इसी तरह हमारा ये अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। अब कोई मसला नहीं है, ओके करें। अब ये देखें कंप्लीट रेट 70%। इस तरह क्या हो जाएगा, ग्रीन स्ट्रिप आ जाएगी। मतलब ये कि अब आप यहाँ पर जैसे ही फिनिश पर क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब इसके बाद आप गिग बना सकते हैं। सो मैंने जैसे ही फिनिश किया, सो अब ये कहेगा कि फिनिश करें इसको एंड अगेन हमने इसको फिनिश किया। अब हमारे पास ये गिग का क्या आ गया, मेन पेज आ गया। अब यहाँ पर गिग बनाने के कितने स्टेप्स हैं ये देख लें। पहला हो गया ओवरव्यू, दूसरा हो गया प्राइसिंग, तीसरा हो गया डिस्क्रिप्शन, चौथा हो गया रिक्वायरमेंट और पांचवा गैलरी और छठा हमने पब्लिश करना है। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखें ओवरव्यू के अंदर जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें वो हमसे मांग रहा है। वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर आए, जो आप सर्विस सेल करना चाहते हैं उसका नाम बताएं। आपने यहाँ पर नाम लिखना है। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, मैं इसको कैंसिल कर लूँ एंड कैंसिल करने के बाद आपने दूसरे टैब के अंदर फाइवर की जो वेबसाइट होगी उसको ओपन कर लेना है। अब दूसरे टैब के अंदर हमने जैसे इसको ओपन किया, अब यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, जो मेन कीवर्ड है आपका जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, अपनी गिग बना रहे हैं। लेट्स सपोज हमारा ये कीवर्ड है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ आए और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट करना है एंड सर्च कर देना है। राइट हो गया। अब हमने यहाँ पर सर्च क्यों किया, बिकॉज हमने इस गिग का टाइटल बनाना है। वो किससे बनाना है, इसी कीवर्ड से बनाना है। ये जो हमारा मेन कीवर्ड है यूट्यूब वीडियो एडिटर। अब यहाँ पर हमने पेस्ट किया, सर्च किया, हमारे पास गिग्स रिप्रेजेंट हो गई और यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया कि इतनी गिग्स इसके ऊपर बनी हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसी कीवर्ड को यहाँ पर टाइटल के अंदर लिख देना है। अब यहाँ पर लिखने के बाद अब इसके अंदर आपने कुछ वर्ड्स मजीद ऐड करने हैं। वो कहाँ से ऐड करने हैं, आपको यहाँ से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसी कीवर्ड के ऊपर जो आपके पास पहली 4 गिग्स बनाई गई हैं, इनमें से आपने वो वर्ड्स उठाने हैं जो आपको अच्छे लगे और अपने मेन कीवर्ड के साथ ऐड कर देने हैं। लेट्स सपोज ये देखें, आई विल डू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब वीडियो एडिटर्स। ये तो हमने वर्ड यूज़ किया हुआ है, यूट्यूब का भी यूज़ किया हुआ है, वीडियो एडिटिंग भी एक तरह का यूज़ किया हुआ है, प्रोफेशनल वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। सो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, आई विल डू प्रोफेशनल, डू प्रोफेशनल। राइट हो गया, हमने प्रोफेशनल लिख दिया। इस तरह से आपने अपने कुछ कीवर्ड्स जो होंगे, कैची वर्ड्स जो होंगे, उनको अपने लो कंपटीशन कीवर्ड के साथ ऐड कर देना है। जैसे हमने इसके साथ ये देखें, इसके साथ हमने क्या किया है, यूट्यूब वीडियो एडिटर के साथ हमने ये जो वर्ड है प्रोफेशनल, इसको क्या किया हमने। इसी तरह आपने बाकी भी देख लेने हैं, इन्हीं गीत से जो आपको अच्छे लगे आपने यहाँ पर आकर ऐड कर देने हैं। राइट हो गया। इसके बाद आपने इसी की जो कैटेगरी होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर वो सजेस्टेड भी देगा। ये किस बेस पर सजेस्ट दे रहा है, क्योंकि आपने जो वर्ड यहाँ पर लिखे होते हैं उसी की बेस पर वो खुद से
एनालाइज करते हैं और यहाँ पर क्या देता है, कैटेगरीज दे देता है। अब यहाँ पर उसने कैटेगरीज दी हुई हैं, वीडियो एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आकर भी क्लिक कर सकते हैं। कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये वीडियो एंड एनिमेशन हो गया, हमने ये क्लिक किया एंड यहाँ पर हम इसकी मजीद जो कैटेगरी होती है, लेट्स सपोज हम लोगो एनिमेशन पर क्लिक कर देते हैं। ऐसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब वो पूछेगा कि इसकी जो मजीद इंफॉर्मेशन है हमें वो भी दें, हमें वो भी प्रोवाइड करनी है। लेट्स सपोज हम 3D कर देते हैं, ये 3D हमने किया। ये करने के बाद अब यहाँ पर सर्च टैग्स के अंदर आपने क्या ऐड करना है। सो ये ऐड करने के लिए आपने ये जो आपके पास 4 गिग्स हैं, जो पहली 4 गिग्स होंगी, आपने इनको मुख्तलिफ टैब्स के अंदर ओपन कर लेना है इस तरह। अब यहाँ पर आकर हम क्या कर रहे हैं, इनको ओपन कर रहे हैं। ये देखें, ये अब हमने क्या किया, इनको ओपन किया एंड 4 टैब्स हमारे पास बन चुके हैं। सो अब यहाँ पर ये जो हमारी पहली गिग है, इसके एंड पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर इसने कुछ टैग्स आपको रिप्रेजेंट किए होंगे, आपने उन टैग्स को कॉपी करना है। रिलेटेड टैग्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, इन्हीं को कॉपी करना है। इसको कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। एंटर जैसे ही करेंगे आगे एक टैग बन चुका है। सो अगेन एक और टैग उठाते हैं जो एडिटर कर लेते हैं एंड यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको पेस्ट करना है। आप वीडियो एडिटिंग वाला भी उठा सकते हैं बट मैं वो नहीं उठा रहा। सो यहाँ पर जूम वीडियो एडिटिंग उठा रहे हैं बिकॉज इसके अंदर हमारा जो वीडियो एडिटिंग का वर्ड है वो भी आ रहा है, मतलब ऐड है। सो इस वजह से हम इसको आते हैं और यहाँ पर आकर ऐड कर देते हैं। राइट हो गया। एंड अब हम दूसरी की के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें रिलेटेड टैग्स नीचे रिप्रेजेंट हो गए। तो यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर रिलेटेड टैग्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये वर्ड वैसे यूज़ हुए हैं, सो इनको यूज़ नहीं करते। हम तीसरी गिग पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम इसके रिलेटेड टैग्स देखते हैं। सो यहाँ पर इसने यूज़ किए हुए हैं वही टैग्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे टैग्स के अंदर ऐड है। हम इस पर आते हैं एंड इस पर आने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा और टैग आ गया है, इंस्टाग्राम वीडियो। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सो इसको कॉपी करने के बाद अब हमने यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हमने इसको ऐड कर दिया। अब हमारे पास 4 टैग्स आ गए। अब 5वां जो टैग है हम क्या करते हैं, यहीं पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम प्रोफेशनल एडिटर जो वर्ड है इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। प्रोफेशनल लिखते हैं तो प्रोफेशनल एडिटर कर देते हैं। राइट हो गया। अब हमने ये टैग्स ऐड कर दिए। अब इन टैग्स का मतलब क्या है और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। ये टैग्स इस वजह से यूज़ किए जाते हैं कि समहाउ मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, जो सर्च करेंगे, अगर तो वो इन वर्ड्स पर सर्च करेंगे तब भी आपकी गिग्स रिप्रेजेंट होगी, और अगर वो इनमें से किसी वर्ड के ऊपर सर्च करेंगे तब भी आपकी गिग उनके सामने रिप्रेजेंट होगी। सो इस वजह से हम यहाँ क्या करते हैं, सर्च टैग्स यूज करते हैं। अब हमने 4 टैब्स पर मुख्तलिफ गिग्स उसी मेन कीवर्ड के ऊपर क्यों ओपन किया है, वो इस वजह से किया बिकॉज क्यों, सो ये रैंक है, इस वजह से हमने इनको यूज किया। एंड अब जब कोई सर्च करेगा तो इनके साथ हमारा भी गिग रिप्रेजेंट होगा। सो अब हम क्या कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये इस तरह से थोड़ा सा लोडिंग करेगा बिकॉज यहाँ पर सिग्नल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो सो आपने थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर सिग्नल्स की वजह से थोड़ा हो जाता है। तो अब हमारा दूसरा स्टेप कौन सा था, प्राइसिंग। हमने प्राइसिंग किस तरह एडजस्ट करनी है। सो प्राइसिंग के लिए ये देखिए आपके पास 3 सेक्शंस है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तीनों को फिल करना है। आपने एक भी नहीं छोड़ना कि बेसिक को छोड़ दें, स्टैंडर्ड या प्रीमियम को। आपने तीनों पैकेज यूज़ करने हैं और तीनों पर आपने अपनी सारी प्राइसिंग ऐड करनी है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपने सारी फिलअप करनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि सिर्फ बेसिक पैकेज रखते हैं, स्टैंडर्ड या प्रीमियम यूज़ नहीं करते। सो आपने बेसिक, प्रीमियम, स्टैंडर्ड तीनों यूज़ करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें एक वीडियो, हमारा बेसिक पैकेज है, अगर 2 वीडियो एडिट करवाना चाहते हैं आप, सो आप 2 भी कर सकते हैं, और अगर 3 कराना चाहते हैं तो आपने 3 का बताना है। राइट हो गया। यहाँ पर आपने डिस्क्राइब करना है कि अगर आप एक वीडियो एडिट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ करेंगे। लेट्स सपोज आप उसके अंदर लोअर थर्ड ऐड करेंगे, आप उसके अंदर म्यूजिक सेट करेंगे, आप उसके अंदर नॉइस को रिमूव करेंगे, आप उसके अंदर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रिमूव करेंगे। और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद अब हमारा जो दूसरा पैकेज होगा उसके अंदर हमने थोड़ा सा क्या करना होगा, मज़ीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी होगी, थोड़ी सी एडिशन करनी होगी। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि सोर्स फाइल भी साथ देंगे हम। सो सोर्स फाइल लिख दी हमने और यहाँ पर आने के बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करते हैं एंड इसके अंदर हम थोड़ी सी कोई और चीज़ ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ कहते हैं कि सिनेमैटिक लुक भी प्रोवाइड करेंगे। सो सिनेमैटिक लुक प्रोवाइड करेंगे। सो आपने ये भी
ऐड कर दिया। मतलब इस तरह से आपने क्या करना है, पैकेजेस रखने हैं कि एक वीडियो के लिए मैं ये काम करूंगा, 2 वीडियो के लिए मैं ये काम करूंगा और 3 वीडियो के लिए मैं ये काम करूंगा। आपने बता देना है कि ये जो काम होगा 1 दिन में हो जाएगा या जितने दिन में हो जाएगा, बट आपने एक ही, बेसिक के लिए तो 1 दिन काफ़ी होता है। स्टैंडर्ड के लिए आप 1 रखें, 2 रखें, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2 कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आने के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। राइट हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद आपने रिवीजन आपने अनलिमिटेड रखनी है, चाहे बेसिक हो, चाहे स्टैंडर्ड हो, चाहे प्रीमियम हो। तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, अनलिमिटेड कर देना है। सो अनलिमिटेड का जो बेनिफिट है मैं वो भी आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर दिया, इसको अनलिमिटेड कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर चेक लगाते जाना है। सो चेक लगाया हमने, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर दी। लेट्स सपोज आप लोगो ट्रांसपेरेंसी का काम भी करके देंगे, उसके बाद साउंड इफेक्ट भी करके देंगे, और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपने पढ़ लेंगे और बता देंगे कि मैं एक वीडियो के अंदर या अपने एक काम के अंदर ये चीज़ें काम करके दे सकता हूँ। राइट हो गया। सो अब यहाँ पर ऊपर हमने जो रिवीजन अनलिमिटेड लिखा है, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा बायर रहेगा वो सेटिस्फाइड होगा कि भाई इससे अगर मेरे काम के दौरान कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर मैं इससे दोबारा उसमें एडिटिंग करने के लिए कहता हूँ तो ये करके देगा। सो इस वजह से वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई बंदा काम का है, मुझे अब अलग से पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, अलग से मुझे किसी बंदे को हायर नहीं करना पड़ेगा। सो ये बंदा मुझे खुद से अगेन इसी को दोबारा सेट करके दे सकता है। सो इस वजह से क्या होता है, वो आपने अनलिमिटेड रखना है, 1-2 मरतबा नहीं रखना, उससे मज़ीद सेटिस्फाई हो जाएगा वो। सो उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि आपने वजन इंक्लूड वगैरह ये सारी चीज़ें आपने क्या कर लेनी है खुद से, क्योंकि आपकी अपनी एक फील्ड होगी, आपको पता होगा कि मेरा जो काम होता है उसके अंदर ये काम मैं कर सकता हूँ या हमने ये करने होते हैं। सो आपने वो सारे यहाँ पर चेक लगा देने, आपने बता देना है। उसके बाद प्राइसिंग की जहाँ पर बात आती है, तो प्राइसिंग आप बेसिक का हमेशा $5 रखें। उसके आगे जो स्टैंडर्ड हो गया या प्रीमियम होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 10 रखें, 20 रखें। लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 10 और 20 कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर आपने सेट कर दिया कि भाई अगर बेसिक का पैकेज कोई खरीदेगा तो मैं उसको वो $5 के अंदर काम करके दूंगा और ये काम करके दूंगा। अब दूसरा आ गया $10 स्टैंडर्ड वाला, मुझे कोई $10 देगा, ये काम मैं करके दूंगा। एंड उसके बाद आता है सर $20 में इतने दिन में इतना काम मैं करके दूंगा। राइट हो गया। सो ये चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद आपके पास मजीद कुछ ऑप्शंस भी प्रेजेंट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। मतलब अगर कोई बंदा 2 दिन का काम 1 दिन में चाहता है तो जाहिर सी बात है 2 दिन का काम 1 दिन में चाहता है तो चार्जेस भी उसे थोड़े से ज़्यादा देने पड़ेंगे। सो अब आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। लेट्स सपोज स्टैंडर्ड के लिए देख लेते हैं, हमने कहा कि 2 दिन होता है स्टैंडर्ड का, हम 2 दिन में वो काम करके देंगे। अगर आप 1 दिन में चाहते हैं सो हम क्या करेंगे, इसका प्राइस हमने रखा हुआ था क्या, $10। ये देखें, अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको $5 मजीद कह देते हैं कि भाई अगर स्टैंडर्ड है $10 का, अगर आप ये काम 1 दिन में चाहते हैं, 2 दिन का काम है 1 दिन में चाहते हैं, सो अब आपको $5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब टोटल कितना, $15 आपको देने पड़ेंगे। सो इस तरह आपने क्या कर लेना है, बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम का रेट सेट कर लेना है। उसके बाद आता है एडिशनल रिवीजन। एडिशनल रिवीजन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर उसको ऐड ना करें। बिकॉज क्योंकि आपने अनलिमिटेड रिवीजन लिखा हुआ है और उसके बाद अब यहाँ पर बायर सेटिस्फाइड होगा कि भाई अगर मैं इसे रिवीजन कराता हूँ तो ये मुझसे चार्जेस नहीं लेगा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ पैसे नहीं लेगा। सो वो यहाँ पर आकर सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इस वजह से मेरी सजेशन यही है आपको कि आपने एडिशनल रिवीजन नहीं ऐड करनी। सो एडिशनल रिवीजन आप कर भी सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन जब आप प्रो लेवल के सेलर्स बन जाए तब आप ये करिएगा। सो अब आ जाते हैं उसके बाद बाकी ये आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे, आप इनको चेक करना है और बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हर गिग के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपकी फील्ड से ताल्लुक़ रखेंगे, आपको पता होगा, आपने वो चीज़ें ऐड करनी होगी। राइट हो गया। सो अब यहाँ पर आ जाते हैं, आपने सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक किया सो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई आपने इस पर चेक लगाया हुआ है, आप इसको अनचेक कर दें, ये हमारी अपनी मिस्टेक है। सो अब इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करेंगे अब हमारा थर्ड पोर्शन आ गया जहाँ पर हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बनाई हुई थी। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। सो कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दिया एंड पेस्ट करने के बाद ये देखिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो डिस्क्रिप्शन ऐड किया, भाई किस मेथड के थ्रू हमने ऐड किया है, हमने क्यों इस तरह लिखा है और बाकी जो चीज़ें हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप इस गिग के बारे में लिख रहे हैं, ना कि आप अपनी प्रोफाइल के बारे में लिख रहे हैं। राइट हो गया। जो आप गिग बना रहे हैं, बेसिक स्किल पर बना रहे हैं, आप उसके बारे में बता रहे हैं। सो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसी को ही एक्सप्लेन करना है, इसी गिग को। तो अब आ जाते हैं
यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कहना है कि ग्रीटिंग सर। यहाँ पर आपने नहीं लिखना अस्सलाम वालेकुम, आपने नहीं लिखना कि गुड मॉर्निंग, आपने नहीं लिखना गुड आफ्टरनून, आपने गुड इवनिंग नहीं लिखना। बिकॉज क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में दिन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा यूएसए के अंदर या यूनाइटेड स्टेट के अंदर, मतलब कहने का ये है यूके, यूनाइटेड स्टेट या बाकी जितने भी हैं, वहाँ पर रात होती है। यहाँ दिन वहाँ रात, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर बैठकर आपका दिन हो और आप कहें कि गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, तो वहाँ पर हो रात, वो कहेगा ये बंदा पागल है, क्या कह रहा है ये। तो इस वजह से आपने यहाँ पर वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जैसे हेलो सर, हाय सर, ग्रीटिंग सर। सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं आपने वो यूज़ करने हैं ताकि बायर को भी इंप्रेसिव लगे। राइट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पेन होता है, जो बायर आ रहा है, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ एक्सप्लेन करें। आप अपने आप को बाद में एक्सप्लेन करें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उससे पहले आप ये कहें कि सर आपको ये चीज़ ज़रूरत है, तो उससे वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सो आपने उसको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। सो इस वजह से आपने कहना है कि भाई आर यू लुकिंग फॉर अ वेरी फास्ट रिस्पॉन्सिव कैलकुलेटिव प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, आपको ज़रूरत है वीडियो एडिटर की। तो आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद उसे बताना है कि भाई मैं परफेक्ट बंदा हूँ। राइट हो गया। सो उसके बाद आपने अपनी तारीफ बतानी है, अपने बारे में बताना है, अपनी तारीफ लाजमन करनी है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले के सामने। अब आपकी बारी आ गई, आपने उसको एक्सप्लेन किया मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये एक्सपर्टीज है। राइट हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि भाई ये मेरी गिग है। ठीक हो गया। तीसरे स्टेप के अंदर कि उसके बारे में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपने उस गिग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। राइट हो गया। और उसके बाद अब यहाँ पर आपने पैकेजेस बताने हैं। अब आपका यह क्वेश्चन आएगा कि भाई पैकेजेस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बताने की क्या जरूरत है। अब उसके माइंड में ये चीज़ रिपीट होगी कि भाई इस बंदे ने पैकेजेस पीछे भी लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, इसने काफ़ी एफर्ट करके एक एक चीज़ मुझे बताई है, खुद से इसने अपनी गिग बनाई है, ना कि किसी की कॉपी पेस्ट की है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ये मेरी बनी हुई है, ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, किसी और की क्रिएटिविटी नहीं है। मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, किसी को। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, पहली 4 गिग निकाली किसी बंदे की, कॉपी पेस्ट किया एंड दैट्स इट, उसकी गिग बन गई। नहीं, यहाँ पर आप जितनी भी गिग्स उठा लें, किसी के ऊपर किसी ने इमोजी यूज़ नहीं किया हुआ, किसी ने भी हैशटैग यूज़ नहीं किया हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया हुआ। ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है और मुझे जहाँ तक लगता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है और ये काम भी करती है। जब मैंने इसको यूज़ किया उसके बाद मेरी ग्रोथ पहले से ज़्यादा बढ़ गई। सो इस वजह से आपने इसको फॉलो करना है अगर आप करना चाहें। अदरवाइज आपको अपने ऊपर आप करना चाहते नहीं करना चाहते। सो आपने बता देना है पैकेजेस के बारे में, दोबारा से उसे रिमाइंड कर देना है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, आगे भी मैं इस चीज़ के बारे में फिर से रिपीट करूंगा। सो तब आपको इजीली ये समझ आएगा कि हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं और ये क्यों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, आपने अपने पैकेजेस बताए सर। पहला पैकेज था $5 का, $10 का, उसके बाद $20 का। उसके बाद आपने वही वो जो बेसिक की डिस्क्रिप्शन आपने बयान की थी कि भाई मैं अगर कोई चीज़ करूँगा वो $5 में, $10 में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बना रहा। सो आपको सिर्फ हिंट देने की बात है। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, $5 वाली एक्सप्लेनेशन कर दी, $10 वाली कर दी। राइट हो गया। उसके बाद हमने $15 या $20 वाला जो प्रीमियम था वो यहाँ पर लिख दिया, कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर देखें इस तरह आपने करना है। आपने आना है ऊपर, लेट्स सपोज प्राइसिंग में आए। प्राइसिंग में आने के बाद जो $5 वाला था ये आपने क्या किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आने के बाद आप इस सेक्शन के अंदर ये जो आपका पहला होगा ये $5 वाला होगा। आपने यहाँ पर आना है, पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। इसी तरह आपने $10 वाली जो प्राइसिंग रखी थी उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन थी वो जो थी आपने कॉपी करनी है, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देनी है और यहाँ पर प्रीमियम वाली पेस्ट कर देनी है। राइट हो गया। इस तरह आपने अपने जो प्राइसिंग है उसको यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आ जाए सर, उसे बताएं कि आप मुझे चूज क्यों करें। उसे अगेन याद ध्यान कराएं कि भाई मेरी जो डिलीवरी है फास्ट है, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं बोलने में अच्छा हूँ, बाकी हर एक चीज़ में मतलब आपने उसको एक्सप्लेन करना है। आपने कहना है कि अगर आपको सोर्स फाइल ज़रूरत होगी मैं वो भी प्रोवाइड करूँगा, आपको अनलिमिटेड रिवीजन चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको गारंटी देता हूँ कि मेरा जो काम होगा वो सेटिस्फाइड होगा। आप मेरे काम से 100% सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि मेरा पहला और आखिरी मकसद अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। वो यहाँ पर आकर सोचेगा कि भाई वाकई में बंदा टैलेंटेड है, वाकई में कुछ चाहता है मुझसे और करके देगा ये मुझे काम। उसके बाद उसे बताएं कि भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक हो गया, आप PMB पर आए, मुझसे रब्ता करें, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, या
इतनी देर में अवेलेबल हूँ और उसके बाद मैं कोई भी आप मैसेज करेंगे 30 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई करूंगा। राइट हो गया। उसके बाद आ जाए सर नीचे हैशटैग्स का यूज करें, जैसे ये हैशटैग्स हो गए। राइट हो गया। सो आपने हैशटैग्स का यूज करना है। अब हैशटैग्स को यूज कोई नहीं करता, किसी भी गिग में यूज नहीं किया गया, मैंने खुद यूज किया है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हैशटैग भी इम्पैक्ट करते हैं, बट लोगों को नहीं पता कि हैशटैग्स यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं करते। सो कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कोई सर्च करनी होती है, वो हैशटैग का यूज़ करते हैं। समहाउ अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तब भी वो हैशटैग का यूज़ करते हैं, तो इस वजह से उनकी आदत होती है। सो इस वजह से आपने हैशटैग्स का भी यूज़ करना है ताकि ये भी अच्छा इंप्रेशन जाए और यहाँ पर उन्हें ये भी पता चले कि भाई ये बंदा सोशल है। जो सोशल पर्सन होते हैं वो इमोजीज, हैशटैग्स, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ करते हैं जो सोशल होते हैं। तो इस वजह से आपने इन चीज़ों को भी यूज़ करना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पर आने के बाद अब वो आपसे पूछेगा कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है सर? आपने बायर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई क्वेश्चंस पूछने हैं और नीचे उनका आंसर लिख देना है। समहाउ जो बायर्स होता है वो आता है, वो देखता है कि भाई मुझे ये चीज़ ज़रूरत है और आपने वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो उस क्वेश्चन को देखेगा और डायरेक्ट उसको ओपन करेगा एंड क्या करेगा, उसको देखेगा आंसर को और समझ जाएगा कि वाकई यार ये बंदा ठीक है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और इसने उसका आंसर दिया हुआ है, सो इससे रब्ता करते हैं। सो इस वजह से आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्वेश्चन ऐड कर देना है। लेट्स सपोज, डू यू वांट लोअर थर्ड फॉर यूर यूट्यूब वीडियो, फर्ज कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, ये लिख लिया एंड ये आपने क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद सो अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन ऐड कर दिया। अब लेट्स सपोज वो भूल भुला के आ भी जाता है आपकी गिग के ऊपर, उसे चाहिए लोअर थर्ड, आपकी गिग है वहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब वीडियो एडिटर, उसका तो पेन है लोअर थर्ड का। तो अब यहाँ पर जैसे ही वो आएगा वो देखेगा कि एक वीडियो एडिटर होता है, वो लोअर थर्ड भी बनाना जानता है, स्क्रीन भी बनाना, एंड स्क्रीन भी बनाना जानता है और भी बाकी चीज़ें करना जानता है। सो मुझे तो चाहिए लोअर थर्ड, क्या ये करना जानता है? जैसे ही आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा डू यू वांट लोअर थर्ड फॉर यूट्यूब वीडियोस, तो उसे पता चल गया है वाकई में ये बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको चाहिए, मतलब हाँ मुझे तो चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इससे रब्ता करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो भी ऐड करने हैं। सो अब आपने यहाँ पर ऐड किया एंड सेव एंड कंटिन्यू ऊपर जैसे क्लिक किया, अब वो आपसे कुछ पिक्चर्स मांगेगा, वीडियोस मांगेगा एंड पीडीएफ फाइल मांगेगा। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर देखें, अगर तो क्योंकि आप एक वीडियो एडिटर है तो वीडियो आपकी गिग पर ना लगी हो, सो कहाँ के वीडियो एडिटर, सो इस वजह से आपने वीडियो लाजमन यूज़ कर लिया। अगर आप वीडियो एडिटर हैं या नहीं है, सर आपने वीडियो को लाजमन यूज़ करना है। ये किसी भी इमेज जो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, ये देखें 3 इमेजेस मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हैं। सो ये इम्पैक्ट करती हैं पिक्चर्स, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो वीडियो का पड़ता है। सो फाइवर भी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सो आपने कोशिश करनी है अपनी वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देना है। लेट्स सपोज ये हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास एक वीडियो है, वीडियो ऐड है जो मैंने बनाया है अपने गिग को बनाने के लिए, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। सो अगर मैं आपको बताऊं, आप इसको अपलोड कर दें, ओपन करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अपलोड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। सर जब आप अपनी पिक्चर को या वीडियो को ऐड करना चाहते हैं तब आपने ऐड करने से पहले इनको थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है इनकी। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं दिखा देता हूँ जो पिक्चर्स आपने यूज़ करनी है किस तरह की यूज़ करनी है, वीडियोस जो यूज़ करनी है वो किस तरह यूज़ करनी है एंड उसके अंदर कौन सी चेंजिंग करनी है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम इसको अपलोड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर मैंने वीडियोस को रखा हुआ है। तो इसको रखने के बाद तो अब क्या कर रहे हैं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें ये पिक्चर है। तो इस पिक्चर को अगर आप देखें किस तरह ये प्रोफेशनल लग रही है, सो ये देखें ये किस तरह प्रोफेशनल लग रही है, किस तरह से ये बनाई गई है। एंड इसके बाद आ जाएँ, ये पिक्चर देखें किस तरह से ये पिक्चर बनाई गई है। एंड उसके बाद ये हमारी वीडियो है एंड उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास जो पैकेजेस हमने रखे हैं वो हमने एक पिक्चर बनाई हुई है। सो ये हमने क्यों बनाई, तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आपने अगर सोशल मीडिया के हवाले से कोई पिक्चर यूज़ करनी है तो आपने इस तरह की पिक्चर यूज़ करनी है। एंड यहाँ पर अगर आ जाएँ तो इस तरह की आपने पिक्चर यूज़ करनी है। तो पिक्चर्स आपने प्रोफेशनली यूज़ करनी है और इनको अगर आप यूज़ करेंगे तब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको फाइवर पर ऑर्डर मिलने के। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको भाई ये बनानी नहीं आती, तब आप क्या करेंगे, तब आप किसी को हायर करेंगे, उससे बनवाएंगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को हायर करने की। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे इसी तरह की या इससे अच्छी आप पिक्चर्स बना सकते हैं और उनको आप अपनी पर यूज़ कर सकते हैं। वो मेथड जो है वो कौन सा है, किस तरह हमें उसको यूज़ करना है, किस तरह पिक्चर्स को बनाना है, हमें प्रोफेशनली बनाना है। सो उस चीज़ के बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ये देख लें कि इस तरह की जो इमेज होंगी आपने उनको यूज़ करना है। राइट हो गया। अब पिक्चर्स हमने देख ली,
अब आ जाए सर वीडियोस में आपको दिखाता हूँ। इस तरह का आपने एक अच्छा सा सैंपल यूज़ कर लेना है, आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं और उसके अलावा आप चाहें तो कोई और वीडियो भी सैंपल के तौर पर बना लें और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने खुद से अपनी एक क्या बनाई है, वीडियो बनाई है, इस सैंपल को मैंने यूज़ किया है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अब हमने देख लिया पिक्चर्स हैं इस तरह की होनी चाहिए, सर वीडियो है इस तरह की होनी चाहिए, सैंपल हो या आप खुद रिप्रेजेंट हो रहे हो सामने आकर बता रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरह की वीडियो भी हो गई। अब अपलोड करने का मेथड ये है, अपलोड करने का मेथड ये है, आपने जो भी इमेज अपलोड करनी है उसको जो आपने नाम देना है, ये जो नाम आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और अपने यूआरएल को, ये आपके सामने ऊपर यूआरएल है, इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद इसका नाम यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट किया जैसे ही अब आप यहाँ पर आए और अब आपने इसको क्या करना है, अपलोड करना है। राइट हो गया। तो यहाँ पर आपने यूआरएल को कॉपी करने के बाद पेस्ट किया और अपनी पिक्चर को वही नाम दे दिया। सो ये देने के बाद अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे एंड क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हो। ओके कर दें, ये क्या हो जाएगी, इस तरह से अपलोड हो जाएगी। राइट हो गया। आपने वीडियो के साथ भी इसी तरह करना है, यूआरएल यहाँ से उठाना है एंड उठाने के बाद वहां पर जाना है, उसका नाम चेंज कर देना है और वहां पर चेंज करने के बाद अब आप उसको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आकर अपलोड करना है। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, आपने वीडियो लगा ली, आपने इमेज लगा ली, अब आपकी जो गिग है वो बनने वाली है। यहाँ पर आएंगे, नीचे आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा अगर कोई आपका पीडीएफ सैंपल है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपने ये लाजमन यहाँ पर वीडियो एक ऐड करनी है और 3 पिक्चर्स लाजमन ऐड करनी है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं पिक्चर्स के हवाले से कि भाई हमने जो 3 पिक्चर्स यूज की हैं, अब उनमें एक पिक्चर हमारे पास किस तरह की थी, इस तरह की एक पिक्चर्स थी। ये जरा देखिएगा, यहाँ पर हमने पैकेजेस बताए हुए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दहानी कराना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें, हमने सबसे पहले प्राइसिंग कहाँ पर रखी थी, दूसरे सेक्शन के अंदर, प्राइसिंग सेक्शन के अंदर हमने प्राइस बताया था। डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर भी हमने प्राइसिंग के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पर भी जो पिक्चर यूज कर रहे हैं वहां भी हमने प्राइसिंग की बात की। अब यहाँ से उस बंदे के माइंड में क्या जाएगा कि इसकी प्राइसिंग इतना है, उससे याद हो जाएगा, वो जहां पर भी घूम फिर कर जाएगा उसे ये प्राइसिंग रिप्रेजेंट होगी। अच्छा ये अभी आपको नहीं समझ आ रहा, फिर हम ऐसा करते हैं, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, गिग को सेव एंड कंटिन्यू करते हैं एंड उसके बाद अच्छा यहाँ पर अब वो कह रहा है कि भाई क्योंकि आप वीडियो एडिटर है इस वजह से आपका एग्जाम्पल होना जरूरी है, मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया, आपने नाम चेंज लाजमन करना है, यूआरएल को कॉपी पेस्ट करना है एंड देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी ये अपलोड नहीं हुआ, तो अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। अपलोड होने के बाद यहाँ पर जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू किया, यहाँ पर ये देखें वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप यूएसए पर्सन है या नहीं है। अभी के लिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं क्योंकि हम यूएसए पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर आपने सेव करना है एंड उसके बाद डन। राइट हो गया। एंड अब यहाँ पर आपकी जो गिग होगी वो क्रिएट हो चुकी होगी। आपने जस्ट पब्लिश पर जैसे ही क्लिक किया, या आपका आखिरी सेक्शन है, पब्लिश किया, डन किया, आपकी गिग क्रिएट हो चुकी है। अच्छा यहाँ पर आए, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आपकी गिग क्रिएट हो चुकी है, ये देखें ये आपकी गिग क्रिएट हो चुकी है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद जो राइट टॉप के ऊपर हमारा जो आइकन था उस पर क्लिक किया, हमने प्रोफाइल पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आ जाए, आपको यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रही होगी, लेट्स सपोज ये आपके पास इस तरह की आपकी गिग बन के आ जाएगी, आपको इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। अच्छा ये इमेज मैंने वैसे ही यूज़ किया है, वैसे ही मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया, आपने इस तरह की जो पिक्चर होगी ना आपने वो यूज़ करनी है जिसके अंदर आपने टाई कोट पहना हो, आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा हो, नीट एंड क्लीन चेहरा हो, वो आपने यहाँ पर इमेज यूज़ करनी है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए और जल्दी में ये मैंने ऐसे अपलोड कर दिया, बट बता दिया मैंने आपको आपने यहाँ पर कौन सी पिक्चर यूज़ करनी है। राइट हो गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये हमारी गिग है, आप 7 गिग्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी गिग क्या हो गई, ओपन हो गई। ये देखें मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा नाम आ गया। नाम आने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऐड कमर्शियल शॉर्ट वीडियोस। अब ये इस वीडियो एडिटिंग के कैटेगरी है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको सबसे ज्यादा जो सजेस्ट करूंगा, जो आपने टाइटल यूज किया है, ये देखें 2 प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियोस इंट्रो, आपने इसी को अपनी पिक्चर के अंदर यूज करना है। यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कि प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियोस। राइट हो गया, यहाँ पर लिखा होता एंड उसके बाद ये सोशल मीडियाज के भी आप कोई एड्स बनवा सकते हैं, वीडियोस एडिट करवा सकते हैं। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपने यहाँ पर इमेज बनानी है और यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। अच्छा ये बनाने का तरीका मैं आपको समझा दूंगा। सो अब आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसको बनाया किस तरह जाता है, अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह इसको बनाया जाता है, बट अभी के लिए नीचे आ जाए। सो अब यहाँ पर आ जाइए, देखें आपके पास ये क्या है, आपके पास गिग जो है, जो आपने डिस्क्रिप्शन बनाई थी वो सारी आपके पास एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन होने के बाद ये देखें ये सारी आपको इस तरह से रिप्रेजेंट होगी एंड उसके बाद ये आपके पास क्या आ गए, वो टैग्स आ गए और बाकी चीज़ें आ गई जो हमने ऐड की थी। मैंने आपको बताया था आपने किस तरह से ऐड करनी है। और यहाँ पर अगर आप नीचे आए
तो आपके ये टैग्स जो आपने ऐड किए थे वो सारे यहाँ पर टैग्स आपको रिप्रेजेंट हो जाए। सो अब यहाँ पर मैं एक आपको चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपने जो 3 पिक्चर्स यूज़ करनी है वो 3 पिक्चर्स कौन सी यूज़ करनी है, 2 में आपने क्या करना है, अपने इसी मेन टाइटल को यूज़ करना है जो आपके पास यूट्यूब वीडियो एडिटर, मतलब जो आपने लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स आपने यूज़ किया होगा उसको आपने अपने पिक्चर के अंदर लाजमन वर्ड की यूज़ करने हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, दूसरी पिक्चर भी आपने वैसे ही बनानी है और जो तीसरी पिक्चर होगी वहाँ पर आपने रेट के बारे में बात करना है कि आपकी प्राइसिंग क्या है इस स्किल की। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई और यहाँ पर भी आपको प्राइसिंग के बारे में बताना है। और जैसे नीचे आएंगे एंड उसके बाद ये देखें, आपको यहाँ पर इस साइड में भी अगर वो देखेगा सो वहाँ पर भी आप उसको प्राइसिंग रिप्रेजेंट होगी। प्राइसिंग उसे रिप्रेजेंट हो गई सर। नाम की अगर बात की जाए, जो कॉम्पिटिशन कीवर्ड होगा उस पर भी उसका फोकस जाएगा। यहाँ पर आपने पिक्चर लगाई होगी, उसके बाद यहाँ पर आपने उसका टाइटल लगाया होगा, उसको एक्सप्लेन किया होगा एंड उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे सो यहाँ पर हैशटैग्स भी आपने उसी तरह के यूज़ करने हैं जो आपकी लो कॉम्पिटिशन के कीवर्ड्स होंगे उनको। लेट्स सपोज आपने हैशटैग कौन सा यूज़ करना है, हैशटैग प्रोफेशनल, हैशटैग यूट्यूब, हैशटैग वीडियो, हैशटैग एडिटर, इस तरह से आपने हैशटैग भी यूज़ करना है। सो इस तरह से आपने सारा कुछ कर लेना है, राइट हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी गिग क्यों रैंक नहीं होती और किस वजह से रैंक नहीं होती। लेट्स सपोज आपको ऑर्डर भी आ रहे हैं, ऑर्डर आने के बाद क्या हुआ कि फिर भी आपकी गिग रैंक नहीं हो रही। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपने जो कीवर्ड यूज़ किया था वो कौन सा यूज़ किया था, हाई कंपटीशन कीवर्ड, और उसी के ऊपर आपने गिग बनाई थी। अगर आपका गिग लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर बनाया जाता तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो गिग होती वो रैंक होना स्टार्ट हो जाती ऑर्डर जैसे ही जैसे आते हैं, राइट हो गया। सो अब यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि सर ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, हमने हाई कंपटीशन कीवर्ड उठाया, वो रैंक नहीं हो रही। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं लो कंपटीशन कीवर्ड उठाता हूँ और उसको गिग को एडिट करता हूँ दोबारा से। ये एडिट गिग्स का ऑप्शन आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मैं अपने टाइटल को चेंज कर देता हूँ। ये जो टाइटल होगा पहले सेक्शन के अंदर ओवरव्यू के अंदर हमने देखा था इसको क्रिएट करना है, सो यहाँ पर मैं इसको ऐसा करता हूँ, टाइटल को ही चेंज कर देता हूँ। बट टाइटल को चेंज करने से क्या होगा, आपका जो ऊपर ये यूआरएल बन चुका है ना, ये हाई कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर बन चुका है, ये अब चेंज कभी नहीं होगा। एक मरतबा बनता है ना उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, आपको गिग को डिलीट करना पड़ेगा। तब उसके बाद जाकर आप नई गिग बनाएंगे, तब आप उस लो कंपटीशन कीवर्ड पर गिग बनाएं और तब आप रैंक करना चाहें, ऑर्डर जैसे ही आना स्टार्ट होंगे तब आपकी रैंक हो जाएगी। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर क्या है, अब कहने का मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो गिग बना रहे हैं ना वो गिग आपकी क्या होनी चाहिए, लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर होनी चाहिए, ताकि जब ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपकी जो गिग हो वो रैंक हो। ये ना हो कि हाई कीवर्ड के ऊपर आपकी गिग बनाई गई है और ऑर्डर आना भी स्टार्ट हो गए हैं तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाए। सो आपने इस वजह से, मैंने आपको पहले बताया, आपका पहला स्टेप कि गिग क्रिएट करने से पहले आपने एक मेथड को यूज करना है। दूसरा चीज, आपने जो गिग क्रिएट करनी है उनमें ये चीजें आपने करनी है। और तीसरी चीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तीसरी क्या चीज है जो हमारी गिग को रैंक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को टच कर देना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और सपोर्ट करो यार, इतना एफर्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट करनी पड़ रही है। बिकॉज क्योंकि एक तो यहाँ पर नेट का भी प्रॉब्लम है और वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और उसको एडिट करना और बाकी सारा कुछ करना। तो इस वजह से सपोर्ट करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बाकियों के साथ भी शेयर करो जो लोग ये सीखना चाहते हैं। सो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ और ये जो चीज़ें मैं कोई आपको नहीं बताएगा, मैं सही बता रहा हूँ। आप किसी से के पास भी चले जाएं, आपको कोई नहीं बताने वाला कि किस तरह सारा कुछ किया जाता है। कोई नहीं बताएगा कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स क्या होते हैं, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स क्या होते हैं। गिग आपने क्रिएट की, उसका यूआरएल आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। अगर आपने हाई कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर गिग बना ली, अब उसके बाद अगर लेट्स सपोज ये बना भी लिया आपने लो कंपटीशन के ऊपर, तब उसके बाद आप रैंक किस तरह करेंगे। सो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको ढूंढनी पड़ जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ जाएगी, आप लॉस करेंगे बहुत सी चीज़ों का। सो इस वजह से मैं आपको ये फ्री में बता रहा हूँ और इतनी एफर्ट करके मैं आपको सारा कुछ ये समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। सो इस वजह से आपने लास्ट में मुझे सपोर्ट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकियों के साथ शेयर करें जो इसमें इंटरेस्टेड है। सो चले मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि वो जो तीसरा फैक्टर है वो तीसरा फैक्टर क्या है और उस फैक्टर को यूज़ करके हमने किस तरह अपनी गिग को रैंक करना है। सो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझे होंगे और ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा।